सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम रिकी, टबा, सोनी, किंग्स और नाजमीन का ये सवाल देखेंगे। और इस सवाल में हम ये जान पा रहे हैं कि कई लोग गूगल पे में जब बैंक अकाउंट जोड़ने की कोशिश करते हैं, उस दौरान जब आप पहली दफ़ा करते हैं तो आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना होता है, क्योंकि एक यूपीआई पेमेंट का एक मोड है गूगल पे, फ़ोन पे। तो आप यूपीआई पिन क्रिएट किए बगैर आप पेमेंट्स नहीं कर पाते। लेकिन जब आप यूपीआई पिन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो कई लोगों को कई तरीके के प्रॉब्लम्स महसूस होते हैं, कुछ टेक्निकल और कुछ एक्चुअली में जो इश्यूज़ होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो एक जैसे कि ये इशू आ रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, इट्स नॉट वर्किंग, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, इट्स नॉट वर्किंग। तो आप जब जब आप यूपीआई पिन क्रिएट करते हैं, अगर आपको ये मैसेज आ रहा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये कहीं ना कहीं आपके गूगल पे के कैशे में कुछ डेटा कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाके सेटिंग्स में जाके ऐप्स में जाके ना गूगल पे को एक तरीके से उसको क्लीन करना है। तो एक काम करते हैं, हम ऐप्स में जाते हैं और एक बार ऐप्स में चले गए हम, तो ऐप्स में जाने के बाद हम गूगल पे में जाएंगे। तो गूगल पे में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन हैं। तो एक ऑप्शन जो है उसमें है फोर्स स्टॉप, और वो सब हम करेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ करते हैं, हम इसमें जो भी हमारे परमिशंस के लिए ज़रूरी है वो हम दे देंगे। तो जो भी परमिशंस आपको देने का आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ देना है, तो आप ये सारे परमिशंस दे दीजिए यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप सारे परमिशंस जो आपको यू थिंक कि सेफ़ होगा आप वो दे सकते हैं। ठीक है, ऐप परमिशंस देने के बाद एनीवेज मेन हमारे लिए ये है कि हम स्टोरेज की तरफ जाए। स्टोरेज की तरफ जाने के बाद हम इसका कैशे, यानी जब भी हम इस ऐप को यूज़ करते हैं तो इसके कैशे में यानी इसके मेमोरी में जो भी डेटा है वो हमें क्लीन करना है। और फिर एक बार कैशे क्लीन हो गया फिर हम डेटा भी क्लीन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.85 MB ओके। तो एक तरीके से ना ये ऐप एक तरीके से एक नया ऐप बन जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे फोर्स स्टॉप भी कर सकते हैं। कई लोग सोल्यूशंस के तौर पे ये भी बोलते हैं कि आप अपना नेट का कनेक्शन देख लीजिए। मेरा मानना ये है कि आपका नेट का कनेक्शन तो ठीक ही रहेगा। अगर बाई चांस आप पा रहे हो कि आपका नेट ही नहीं चल रहा उस वक्त, वो एक अलग बात है। आपका मोबाइल के में एसएमएस बैलेंस और आपका करेक्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना हो तो आप गूगल पे छोड़िए कोई भी दूसरे एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐप्स में जाके जो हमने अभी किया डेटा और कैशे क्लीनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं जाता हूँ और अब अगर मैं गूगल पे की तरफ जाता हूँ तो आप पाओगे कि ये बिल्कुल नया तरीके से बिहेव करेगा। फिर से मुझे अपना नंबर पूछेगा। जाहिर सी बात है कि मैं वही नंबर दूंगा जो कि मेरे बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर्ड हो, तभी वो बैंक अकाउंट को जोड़ पाता है। तो आप देखोगे कि इस नंबर पे एक OTP भी चला आता है। तो थोड़ी देर में हमारे पास एक OTP आ गया, सेल्फ डिटेक्ट हो जाता है और ये हमें अंदर लेके जाता है। तो उसके बाद ये हमें कुछ एक पैटर्न सिक्योरिटी पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ हम कर देंगे। क्योंकि हमने बैंक अकाउंट जोड़ रखा है तो इसलिए हमें दोबारा पूछा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको क्या रिस्टोर कराना है। अगर मान के चलिए कि मुझे रिस्टोर नहीं कराना है और मैं ऐप एक्सेस परमिशन सारे दे देता हूँ, इस वक्त जाके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके अब जब बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश करोगे तो आप आराम से ऐड कर सकते हो और होपफुली आपको उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज नहीं आएगा। आप यूपीआई पिन क्रिएट करते वक्त आपको शायद वो इश्यूज़ ना आए। लेकिन मैं आपको फिर से ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये होने से पहले आपको एक ध्यान ये रखना है कि आपके बाकी सारी चीज़ें सेट हो। जैसे कि आप ध्यान रखना कि यूपीआई पिन के लिए एटीएम पिन होना ज़रूरी है। तो अगर आपका बैंक में एटीएम कार्ड आपने इशू नहीं करवाया तो करा लीजिए, क्योंकि एटीएम पिन के बगैर होगा नहीं। दूसरा, अगर आप जिस नंबर से, जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरा ये नंबर है 7977, ये जो भी नंबर है मेरा, ये नंबर मान के चलिए आपके पास है, आप यूज़ करते हैं उसके बाद आपके पापा भी यूज़ करते हैं, मम्मी भी यूज़ करती है, उनके भी अलग अलग बैंक अकाउंट्स है लेकिन यही नंबर है। तो मल्टीपल अकाउंट होल्डर में भी यूपीआई पिन क्रिएट नहीं होगा, है ना। उसके बाद भी कई लोग ये पाते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तब भी आप ये नहीं करा पाएंगे। अगर आप मल्टीपल सिम यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आपने जो भी नंबर से आपका गूगल पे है वही नंबर से आपका एसएमएस जा रहा है। चौथा, ये आप जैसे समझ ही रहे हैं कि यही नंबर आपके बैंक में भी नंबर होना है और आप ही के बैंक में होना है। पापा के बैंक में ये नंबर, मम्मी के बैंक में ये नंबर, मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स
नहीं होने हैं। और चौथा, क्योंकि आप गूगल पे से यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस है। फ़ोन के माध्यम से जब आप नंबर ही नंबर से पैसे भेज रहे हो तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हम बोलते हैं, नेट में आपने देखा होगा इम्प से हम पैसे भेजते हैं, एनईएफटी से पैसे भेजते हैं बैंक में जाके, तो अलग अलग पेमेंट मोड होता है। यूपीआई जब आप करा रहे हो तो आपका बैंक यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट से पैसे भेज रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपका बैंक इसे सपोर्ट नहीं करता तब भी ये आप यूपीआई पिन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट अदर सेटिंग्स है, तो ये भी याद रखना कि ये सारा भी सपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। एटीएम होना, नंबर में बैलेंस होना, मल्टीपल अकाउंट होल्डर ना हो पाना, और आपका बैंक यूपीआई और नेट बैंकिंग सपोर्ट करना, तो ये सारी चीज़ें होगा। डेफिनेटली आप 100% बैंक अकाउंट ऐड कर पाओगे, यूपीआई पिन क्रिएट कर पाओगे। हमें ज़रूर लिख भेजना कि इससे आपको मदद हुआ क्या, और अगर हाँ तो कौन सा ऐसा इश्यू था जिसके वजह से आप इसको सक्सेसफुली अब कर पाए। अगर पहले नहीं कर पा रहे थे तो किसके वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, और अब हो पा रहा है तो कैसे हो पा रहा है। प्लीज़, जैसे आप हमें हेल्प करोगे हम आपके इससे कम्युनिटी को और अच्छा सर्व कर पाएंगे। और अगर किसी का ये इश्यू हो, आपका केस भी हम हाईलाइट करेंगे। जैसे आज 4 लोगों ने हमें बताया कि वो ये नहीं कर पा रहे और हम समझ के आज एक ट्यूटोरियल बना पा रहे हैं। कल आप ही के प्रॉब्लम्स को देखते हुए या आप ही के सोल्यूशंस को देखते हुए हम दूसरों को भी जोड़ के इस कम्युनिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए रखें फॉर नोटिफिकेशंस, और आइए आप हम मिलके एक अच्छा डिजिटल इंडिया बनाते हैं जहाँ पे हर किसी को हर चीज़ का समझ हो। थैंक यू।